बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का लेक्चर इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हमने जितनी बातें इस मैनुअल थेरेपी के सब्जेक्ट में सीखी हैं, इससे पहले जितने लेक्चर्स हुए हैं, उन सब की प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी है पेशेंट डीलिंग के साथ। यानी कि हमने असेसमेंट से बात शुरू की थी कि प्रॉपर पहले असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम असेसमेंट कर चुके हैं, तो असेसमेंट के बाद हमने एक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करना है। वो ट्रीटमेंट प्लान कंडीशन से रिलेटेड होगा। हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट करेगा उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमने स्पाइन से रिलेटेड एक केस सिनेरियो डिस्कस किया अभी, जिसके अंदर हमने नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन को एग्जांपल माइंड कंसीडर की थी। तो इस एग्जांपल में हमने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने जो बातें मुझे बताई हैं, मैं उसकी अब सीक्वेंस चेंज करके आपको बताऊंगा कि आप में से रैंडमली मुझे जो पॉइंट्स मिले थे वो स्ट्रेंथनिंग का था, स्ट्रेचिंग का था, इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन था। मसल स्पैज में तो हमने सॉफ्ट टिश्यूज मोबिलाइज करना है, और इसके साथ मोबिलाइजेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन का एक पॉइंट आया, फिर पेन मैनेज करने का पॉइंट आया। तो हमने इन पॉइंट्स को अब इलेबोरेट करना है आज के इस चैप्टर में। और हमने जब पेशेंट को डील करना है तो उसमें हमारी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। आप लोगों ने मोडेलिटीज़ का जिक्र किया। हिटिंग मोडेलिटीज़ का आपने एक आइडिया दिया कि हम हिटिंग मोडेलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम केस स्पेसिफिक बात करें अगर, तो पेशेंट जब भी ओपीडी में या फिजियोथेरेपी सेटअप में रिपोर्ट करता है, उसकी चीफ कंप्लेंट पेन ही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैनेज हिज और हर पेन। फॉर पेन मैनेजमेंट वी कैन यूज डिफरेंट मोडेलिटीज। हम आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे, THE एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे डी के नाम से समझा जाता है कि व्हाट इज THE प्रिंसिपल, वो हमने कब अप्लाई करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके अलावा बात की गई स्ट्रेचिंग करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, मोबिलाइजेशंस करवाएंगे, हम ये सारे काम करवाएंगे। तो मेन बात समझने की है कि हमने ये सारा कुछ पढ़ तो लिया है, कब कितना कैसे अप्लाई करना है वो मेन बात है, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की स्किल्स के अंदर छुपी होती है। और फिजियोथेरेपिस्ट ये समझता है कि कितनी एक्सरसाइज करवानी है, और उसके लिए हमने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा है, फिट प्रिंसिपल। तो फिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर रेपिटेशन, उसके सेट्स, हम सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, ट्रीटमेंट, OMT ट्रीटमेंट, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट, इसमें हम वो सारी बातें अप्लाई करेंगे जो हमने थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज में पढ़ी थी। हम वहाँ पे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज यानी ट्रीटमेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज करवाते हैं, तो सबसे पहले हमने रेंज ऑफ मोशन वाला एक चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद हमने स्ट्रेचिंग वाला एक चैप्टर रीड किया, फिर स्ट्रेंथनिंग वाला एक चैप्टर था वहाँ पे। इसके अलावा एक चैप्टर हमारे पास एक्वेटिक एक्सरसाइजेज का था, एक चैप्टर हमारे पास बैलेंस एक्सरसाइजेज का था। इसके अलावा हम एरोबिक्स का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स तो हमें सारे पता हैं। ये इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशंस आज के इस चैप्टर में हमने देखना है। मोबिलाइजेशन हम इससे पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके कि कब अप्लाई करनी है, कैसे करनी है। मोबिलाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उन मोबिलाइजेशन को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ट्रीटमेंट प्लान हमारा एक्यूरेट होना चाहिए जब भी हमने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो आज ये इतनी जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की हैं, ये सारा एक ओवरव्यू मिलेगा आपको हमारा आज का जो चैप्टर है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आज के चैप्टर से मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने पेन मैनेज करनी है, तो पेन मैनेज करने के लिए हम किन बातों को माइंड में रखेंगे, कैसे करनी है, ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, मैं ज़रा चीज़ें सेट कर लूँ।
बच्चों स्क्रीन शेयर हो गई आपसे? यस सर। यस सर। ऑल राइट। तो आज का बच्चों हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 ओएमटी ट्रीटमेंट। इसमें हमने यहाँ पे स्टार्ट पे बातें यही बताई गई हैं कि जितनी भी मोबिलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है किसका, पूरा ओएमटी प्रैक्टिस का। इसके अंदर हमने मोबिलाइजेशन करना है, लेकिन साथ में बहुत सी और बातों को कंसिडर करना पड़ेगा। एडजंक्टिव थेरेपी, उसके अंदर कौन कौन सी बातें आएंगी? हमने समटाइम्स पेन मैनेज करना है और उसके लिए या हम हीटिंग मोडालिटीज अप्लाई करते हैं। हमने स्ट्रेचिंग करवाना है, तो स्ट्रेचिंग के लिए भी हम किस बात को माइंड में रखते हैं कि हमने बच्चों आपसे स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। ठीक है। हमने स्ट्रेचिंग करवानी है, तो स्ट्रेचिंग करवाने के लिए भी अगर आप पहले हीट अप्लाई कर दोगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और जब आपने रेंजेस गेन कर ली हैं तो एट द एंड ऑफ योर ट्रीटमेंट सेशन वो विल अप्लाई आइसिंग मोडालिटी। तो आइसिंग का क्या इफेक्ट होगा कि जितना हमने गेन किया है अपना रेंज में, तो उसके लिए हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक सेकंड होल्ड करिएगा जी। तो आज हमने बात करनी है ओएमटी ट्रीटमेंट के अंदर हम किन बातों को फोकस करेंगे, किन बातों को समझेंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान से देखिएगा कि एलिमेंट्स हमने सबसे पहले सिम्टम्स को ट्रीट करना है। पेशेंट हमारे पास किस प्रॉब्लम के साथ आ रहा है उसको ट्रीट करेंगे। हमने मैनुअल थेरेपी के अंदर जितनी बातें पढ़ी हैं वो मोबिलाइजेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे थे। तो रिलीफ पेन में जो सबसे पहली बात हमें बताई जा रही है वो है इमोबिलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन क्यों करनी है, कब जरूरत पड़ती है? तो पेशेंट जब हमारे पास पेन के साथ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ पेन नहीं हो सकती, समटाइम्स उसे इन्फ्लेमेशन भी होगी। तो उन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हम इमोबिलाइज करते हैं। आप में से मुझे वॉलंटरीली कोई बताएगा कि हम इमोबिलाइजेशन के लिए कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं? जल्दी से बता दो, हमने आज ये चैप्टर वाइंड अप करना है। स्लिंग्स के इस्तेमाल कर लेते हैं। वेरी गुड, स्लिंग्स यूज किए जा सकते हैं। तो आज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लिंग्स या हम कौन कौन से चीज़ें इमोबिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हमारा रिलीफ सिम्टम्स। अब बच्चों यहाँ पे सिम्टम्स से मुराद अंडरस्टूड है कि पेन की हम बात कर रहे हैं, हमने पेन को मैनेज करना है। पेन मैनेज करने के लिए आप में से मैंने पूछा था कि हम और क्या करवा सकते हैं, तो आपने मुझे हीटिंग मोडालिटीज का बताया। यहाँ पे बात की गई है थर्मो हाइड्रो इलेक्ट्रोथेरेपी, THE थेरेपी की। थर्मो के अंदर टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास हीटिंग मोडालिटीज भी आएंगी और कोल्ड मोडालिटीज भी आएंगी। हमने दोनों मोडालिटीज को समझना होगा। तो हीटिंग मोडालिटी हम प्रायर टू स्ट्रेच, प्रायर टू मोबिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अप्लाई करते हैं, और आफ्टर द सेशन हम कोल्ड थेरेपी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें हमने हीटिंग को अवॉइड करना होता है और कोल्ड थेरेपी को अप्लाई करना होता है। जैसा कि प्राइस का फॉर्मूला आप लोगों ने अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ा होगा। पढ़ा है तो यस लिख दें, कोई एक आधा बच्चा नहीं पढ़ा तो नो लिख दें, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस का फॉर्मूला पढ़ा है, वेरी गुड। चलें, तो वो प्राइस के फॉर्मूले के अंदर जो हम आइसिंग करते हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए कर रहे होते हैं। तो थर्मो के अंदर ये दोनों बातें हमें समझ में आ जाएंगी। हाइड्रोथेरेपी, ये हमने एक्वेटिक थेरेपी एक पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है अपने किजनर के अंदर, जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज वाली जो हमारी बुक थी, तो उसमें। और इसी तरह इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रो के अंदर हमारी बाकी सारी मोडालिटीज आ जाएंगी। हम टेंस अप्लाई कर सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, हम लेज़र अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट वेव डायथर्मी, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर यूज होते हैं पेन मैनेज करने के लिए, हम वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो THE थेरेपी वो पेन मैनेज करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह हमने पेन मैनेज करने के लिए कुछ इमोबिलाइजेशन के ग्रेड पढ़े हैं, ग्रेड 1 एंड 2। वो स्लैग जोन में जब हम जो चैप्टर 5 पूरा पढ़ा था तो वो पेन मैनेज करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स भी होते हैं जो पेन मैनेज करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। वो स्पेशल प्रोसीजर्स कौन से हैं? वो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस आ जाएंगी इसमें। वो इसमें हम ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं, हम इसमें ऑकोपंक्चर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर कर सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करेंगे और किस पेशेंट को कितनी जरूरत होगी उसको हम ये करेंगे। पेन मैनेज आप लोगों ने कर ली। हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि पेशेंट जब भी आएगा तो सबसे पहला काम पेन मैनेज करना है, उसके बाद हम मोबिलाइजेशन की बात करेंगे। तो मोबिलाइजेशन हमने करनी है, सबसे पहले हम सॉफ्ट टिश्यूज को रिलैक्स करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करेंगे। उसमें पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होगी, फिर एक्टिव फैसिलिटेटेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन होगी। एक्टिव फैसिलिटेटेड की अगर हम बात करें तो इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है PNF टेक्निक्स का। अगर आप लोगों को याद हो, PNF टेक्निक हमने थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज में पढ़ा था। तो उसके आगे फिर डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स आती हैं, जैसे हमने रेसिप्रोकल इनहिबिशन का नाम दिया है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें पेशेंट पार्टिसिपेशन भी होती है उसको हम एक्टिव फैसिलिटेटेड का नाम देते हैं, और जिसमें जस्ट फिजियोथेरेपिस्ट पूरी मोबिलाइजेशन करे सॉफ्ट टिश्यूज की, उसे हम पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन का नाम देंगे। मैं ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट करता हूँ, और इसमें हम देखिएगा कि हमने बहुत सी बातें चैप्टर 5 में जो लास्ट सेशन था उसमें पढ़ी हैं, तो वो यहाँ पे अगेन रिपीट होंगी। तो रेपिटेशन हम नहीं करेंगे, हम उन पैराग्राफ्स को जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे। सिम्टम्स आपने रिलीव कर लिए, उसके बाद हमने रेंजेस गेन करना है, तो सॉफ्ट टिश्यूज को ट्रीट करेंगे। सॉफ्ट टिश्यू जब रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर हम डीपर स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे पास जॉइंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। जॉइंट को मोबिलाइज करना है, रिलैक्स करने के लिए ग्रेड 1-2 है। उसके बाद स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, फिर ट्रांसलेटोरी मैनिपुलेशन। तो ये सारी टेक्निक्स हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात होगी न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन की। समटाइम्स नर्व कंप्रेशन है, नर्व इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें उन नर्व्स को मोबिलाइज करना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे वाला बात अगेन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे हमने ये समझना है कि क्यों करनी है और किस वक्त करनी है, कब करनी है। तो क्यों और कब के जो हमें आंसर है वो यहाँ से मिलेंगे। बाकी जो बात होगी कैसे, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज कि हम मैनुअल थेरेपी हैंड्स ऑन तो हमने कर दिया, तो क्या ये काफ़ी है कि हम पेशेंट को एक सेशन देने के बाद घर भेज दें? नहीं, हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को होम प्लान दे के घर भेजते हैं। होम प्लान में हम कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताते हैं कि ये एक्सरसाइज आप घर में करिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो एक्सरसाइज फिर हम पूछते भी हैं कि आपने की हैं या नहीं की। तो समटाइम्स हमें बहुत मिक्स सा रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ पेशेंट वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो ओवर एक्टिविटी की वजह से भी उनकी पेन बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स बिल्कुल नहीं करते, तो उसकी वजह से भी जो हमारा प्रोग्नोसिस है वो चेंज हो जाता है। स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज में हम होम प्लान एक्सरसाइज और ऑटो मोबिलाइजेशन, जो पेशेंट सेल्फ मोबिलाइजेशन करेगा, उनको देखेंगे। और कंप्लीट सेशन हमने कर लिया। इसके अलावा हमें कुछ सपोर्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट को लिमिट करने के लिए। पेन मैनेज करने के लिए भी हम इमोबिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मैनुअल थेरेपी में
पेशेंट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाइपोमोबिलिटी के साथ आए, वो हमारे पास हाइपर मोबिलिटी के साथ भी रिपोर्ट करता है। तो अगर पेशेंट हाइपर मोबिलिटी के साथ आएगा तब हमने सपोर्टिव डिवाइसेस अप्लाई करना है। यहाँ पे बच्चों अगेन दोनों बातों को समझिएगा, ये इमोबिलाइजेशन भी सपोर्टिव डिवाइसेस के साथ होगी, बट दिस इमोबिलाइजेशन इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ या टू रिलीव symptoms, but here we are applying sportive devices. So the purpose of these sportive devices is to limit movement in those patients who are reported for hypermobility. So to manage hypermobility we have to apply sportive devices. Got it? And after that we will make some special exercises to manage hypermobility, in which we can apply strengthening exercises. एक और बात यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी है समझना कि समटाइम्स हम जिस जॉइंट को ट्रीट कर रहे होते हैं उसके साथ एडजेसेंट जॉइंट्स वो इन्वॉल्व होते हैं और उनकी जो रेंजेस हैं, जो मूवमेंट्स है, उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करें, जितनी बातें आप लोगों ने बताई थी, पेन मैनेज करना है, उसके बाद हमने सॉफ्ट टिश्यूज की बात की, वो स्ट्रेचिंग वाली जो बात आ जाएगी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने ही बताया था हम मोबिलाइज करेंगे, तो मोबिलाइजेशन की बात यहाँ पे आ जाएगी, और जब मोबिलाइजेशन कर लेंगे तो फिर हमने स्ट्रेंथनिंग करना है, तो स्ट्रेंथनिंग वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा इन पॉइंट्स में क्लियर होगा। और इसमें जो हमने डिस्कशन की थी एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, हमने बात की थी कि हम पोस्चर या ट्रेनिंग या उसको जनरल हम टर्म देते हैं एजुकेट द पेशेंट, और एजुकेशन के अंदर उसे इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्शंस देना, ट्रेन करना, ये सारी बातें इसमें आएंगी। यहाँ ये जो एलिमेंट्स ऑफ ओएमटी ट्रीटमेंट है ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये बेसिकली 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, पेन, मोबिलिटी, उसके बाद लिमिट मूवमेंट एंड एजुकेशन। तो जिस भी प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आएगा आपने जो ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करना होगा वो इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे होगा। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये मीटिंग हमारी एंड होने वाली है तो मैं इसे अभी एंड कर दूंगा और फिर नेक्स्ट हम मीटिंग फ़ौरन से ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड हमारा पार्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप पूछ लें। फिर हमने अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को एलेबोरेट करना है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जितने पॉइंट्स हम अभी यहाँ डिस्कस किए हैं आप अभी पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है।